Hello students, welcome to Shalom Education Classes. Today's topic is major agricultural crops. Let us know about major agricultural crops of India. Due to the diversity in geographical condition, climates, variety of land, the amount of rainfall etc. different crops are grown in different parts of India. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के वजह से, क्लाइमेट के डाइवर्सिटी और डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड्स और रेनफॉल के अमाउंट के ऊपर आप देख सकते हो कि अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें कि अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होते हैं। जैसे कि फूड ग्रेन्स में आप देख सकते हो पैडी, वीट, ज्वार, मिलेट, मेज़, बार्ली। पल्सेस में तूर, मूंग, ग्राम, पीस, बीन, मथ, उड़द, लेंटिल। ऑयल सीड्स है, देखो आप अलग अलग ऑयल सीड्स ग्रो करते हैं। ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन, कैस्टर, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट, लिनसीड। बेवरेजेस में भी है टी, कॉफ़ी, कोको। कैश क्रॉप्स है कॉटन, शुगरकेन, जूट, टोबैको, रबर। कॉन्डिमेंट्स, स्पाइसेस में क्या है क्यूमिन सीड, फेनल, इसबगुल, कोरिएंडर, फेनुग्रीक, अजवाइन, ब्लैक पेपर, गार्लिक। फ्रूट्स है, देखो आप यहाँ पे मैंगो, बनाना, चीकू, पपाया, ग्रेप, जुजुबी, एप्पल, गुआवा। वेजिटेबल्स में पटेटो, ब्रिंजल, अनियन, बॉटल गोर्ड, तुरई, लेडीज फिंगर, कैबेज, कॉलीफ्लावर, वेरियस स्पिनिचेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है इन इंडिया। ओके, तो पहला जो है हमने देखा था फूड ग्रेन्स। ओके, तो फूड ग्रेन्स का देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। Grains are cultivated in about 75% of the total area sown and about 50% of the total production come from grain. तो ये जो फूड ग्रेन है वो जो है कि जितना भी कल्टीवेशन होता है फूड ग्रेन्स का, जो कल्टीवेशन होता है पूरे के पूरे एरिया में वो है 75%, और 50% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कम फ्रॉम द ग्रेन। जितने भी आइटम्स है ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, उसमें से 50% जो प्रोडक्शन है वो फूड ग्रेन से मिलते हैं। तो मेजर फूड ग्रेन्स कौन कौन से हैं, लेट अस नो इन इंडिया, राइट। सबसे पहले तो पैडी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका फूड ग्रेन है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर क्या है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, यानी उनका स्टेपल फूड है वो। पैडी इज़ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप। लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यूजेस राइस। तो पूरे वर्ल्ड में लार्ज मेजॉरिटी में राइस को यूज़ करती है, और इंडिया में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन राइस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी उनका जो स्टेपल फूड है वो राइस है। इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन पैडी प्रोडक्शन। तो इंडिया का जो रैंक है प्रोडक्शन ऑफ पैडी में वो है सेकेंड, और चाइना है फर्स्ट। पैडी इज सोन ओवर 1/4 ऑफ द टोटल सोन एरिया। तो जितना भी एरिया में जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं या सर्व करते हैं, उसमें से पैडी का जो सर्व करते हैं वो है 1/4%, राइट। पैडी इज़ अ क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन। तो ये जो पैडी है आप देख सकते हो कि हम लोग जब हमारे अर्थ को जोन्स में अगर डिवाइड करते हैं तो 3 जोन्स होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं 3 जोन्स हमारे? एक तो होते हैं हमारे जोन्स टॉरिड जोन, ओके, फिर होता है टेम्परेट जोन, फिर तीसरा होता है हमारा फ्रिजिड जोन। ओके, तो आप देख सकते हैं कि टॉरिड जोन क्या होता है। टॉरिड जोन है जो आपने देखा होगा इक्वेटर है 0 डिग्री पे है। ओके, 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ लैटिट्यूड इज़ योर टॉरिड जोन। तो पैडी कौन से जोन में ग्रो करते हैं हम लोग? टॉरिड जोन में, जो कि लाई करते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 23.5 डिग्री लैटिट्यूड तक। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, फर्टाइल एलुवियल सॉइल एंड मोर देन 100% सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आर नेसेसरी फॉर मोर प्रोडक्शन। तो पैडी ग्रो करने के लिए यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है देखो। एक तो आपका जो क्लाइमेट होना चाहिए वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए, टेम्परेचर
एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आपका जो सॉइल होना चाहिए फर्टाइल एलुवियल सॉइल होना चाहिए, और रेनफॉल कम से कम 100 सेंटीमीटर रेनफॉल वहाँ पे होना ज़रूरी है। तो इससे ऐसे अगर ये क्राइटेरिया हो तो प्रोडक्शन ऑफ जो पैडी है वो अच्छी तरह से हो सकता है। इन द रीजन ऑफ लेस रेनफॉल इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, दिस क्रॉप इज़ टेकन थ्रू इरिगेशन। तो जहाँ पे रेनफॉल कम है, पंजाब जैसे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे थ्रू इरिगेशन यानी कि सिंचाई से, यानी पानी का सप्लाई करते हुए आप क्या कर सकते हो, पैडी को ग्रो कर सकते हैं। मोर ह्यूमन लेबर इज़ नेसेसरी फॉर पैडी कल्टिवेशन। तो यहाँ पे देखते हैं कि पैडी कल्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा लेबर्स चाहिए। तो लेबर्स चाहिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा कि काम का जो ज़रूरतें हैं लोगों का वो पूरा हो सकता है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा आर मेजर पैडी प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि साउथ और ईस्ट के एरियाज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, पैडी ग्रो करते हैं। द क्रॉप इज़ टेकन 2 or 3 टाइम्स इन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। तो ये क्रॉप को आप साल में कितने बार आप कर सकते हैं, 2 से 3 बार। ओके, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। और गुजरात में ज़्यादातर पैडी ग्रो हुआ करते हैं सूरत, तापी, पंचमहल, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वलसाड डिस्ट्रिक्ट, है ना। ये सारे एरियाज़ है जहाँ पे गुजरात में पैडी को ग्रो करते हैं। पैडी रिक्वायर्स मोर वाटर, पैडी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखा था ना कि मिनिमम आपका रेनफॉल जो होना चाहिए वो है 100 सेंटीमीटर का, तो ही आप पैडी को क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। हाउएवर, इंस्टेड of keeping the paddy fields fully underwater, paddy is grown by irrigating through sprinkler using less water। अब ऐसा होता है ना, जो पैडी फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, पानी वहाँ पे ऐसा जमा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी स्प्रिंकलर्स को रख के आप क्या कर सकते हो, इरिगेशन कर सकते हो, और जो फील्ड है उसको आप मॉइस्ट रख सकते हो, और जिससे आपका पैडी ग्रो हो सके, राइट। तो ये सारे क्राइटेरिया है, ये सारे वांट्स है कि आप पैडी कैसे ग्रो कर सकते हो, राइट। तो जो पैडी का जो डिमांड है इंडिया में बहुत है, क्योंकि बहुत लोगों का ये स्टेपल फूड है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग क्रॉप्स जो ग्रो हो रहा है। अब देखते हैं वीट। ओके, सेकेंड मेजर क्रॉप क्या है यहाँ पे, वीट। वीट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ अवर कंट्री आफ्टर पैडी। तो पैडी के बाद अगर कोई फूड ग्रेन का जो लाइन में आते हैं वो है वीट। वीट इज़ ग्रोन ओवर 1/3 एरिया ऑफ एरेबल लैंड्स ऑफ आवर कंट्री। तो हमने देखा था कि अगर सारे ही एरिया को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1/4 पार्ट में राइस है, और वीट का कितना है, 1/3 पार्ट में वो करते हैं कल्टीवेट। इट इज़ सब्सटेंशियल फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का बहुत ही स्टेपल फूड है वीट। वीट इज़ अ रैबी क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन। तो वीट को रैबी क्रॉप बोलते हैं। रैबी क्रॉप क्या है, मैंने बताया था, रैबी क्रॉप जो है विंटर क्रॉप है। ओके, और जैसे पैडी को टॉरिड जोन के में आप कर सकते हो कल्टीवेट, वैसे ही वीट को आप टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ तक होगा, 23.5 डिग्री लैटीट्यूड टू 66.5 डिग्री लैटीट्यूड। ओके, तो ये याद रखना। इट रिक्वायर्स ब्लैक और फर्टाइल लूमी सॉइल्स एंड मोर देन 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। तो यहाँ पे जो सॉइल है, कैसा सॉइल चाहिए, यहाँ पे लूमी सॉइल चाहिए, और मिनिमम 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होना ज़रूरी है। वीट कैन बी ग्रोन इन द रीजन ऑफ लेसर रेनफॉल विद इरिगेशन। जहाँ पे बारिश कम है वहाँ पे भी इरिगेशन के थ्रू आप वीट को ग्रो कर सकते हो, यानी कि सिंचाई के थ्रू कर सकते हो। वीट कैन नॉट बी ग्रोन इन द एरिया रिसीविंग मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया को याद रखना पड़ेगा। वीट को अगर ग्रो कर रहे हो आप लोग, अगर वहाँ पे रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वहाँ आप इस क्रॉप को ग्रो कर सकते नहीं हैं। लेस लेबर फोर्स इज़ रिक्वायर्ड एज मैकेनाइजेशन इज़ इंट्रोड्यूस इन वीट कल्टिवेशन। हमने देखा कि पैडी के लिए लेबर्स ज़्यादा चाहिए, पर यहाँ पे लेबर्स उतने नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिक वे से यानी मैकेनाइजेशन के वे से वीट का कल्टीवेशन अभी हो रहा है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द वीट प्रोडक्शन इज़ ऑलमोस्ट डबल। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में वीट का जो प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, दुगना हो चुका है। वीट कल्टीवेशन इज़ कैरिड आउट मोस्टली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो आप देख सकते हो कि ये नॉर्थ के एरियाज़ में, पंजाब,
और हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा इसका क्या हो रहा है, कल्टीवेशन हो रहा है। दिस स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन। तो जितने ही पूरे वर्ल्ड, पूरे हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट या जितने भी रीजन्स में वीट ग्रो कर रहे हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इस 3 एरिया से आते हैं। एज देयर इज़ इरीगेशन फैसिलिटीज़ इन दिस स्टेट्स, देयर इज़ मोर पर एक्टर प्रोडक्शन। तो ये जो जितने भी स्टेट है, 3 स्टेट मैंने मेंशन किया है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी होने के वजह से पर एक्टर जो एरिया में सर्व करते हैं, वहाँ से प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। ड्यू टू द कैनल वाटर इन पंजाब देयर इज़ अबेंडेंट वीट प्रोडक्शन। कैनल का जो इंदिरा कैनल का जो वहाँ पे फैसिलिटी है, इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, वीट प्रोडक्शन अच्छी तरह से कर सकते हो पंजाब में। तो इसीलिए पंजाब को आप क्या बोलते हैं, वीट बोल ऑफ इंडिया। सो विच प्लेस इज़ नोन एज अ वीट बोल ऑफ इंडिया? पंजाब इज़ नोन एज अ वीट बोल ऑफ इंडिया बिकॉज वॉट एवर क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर वीट टू ग्रो is all available over here, right? So wheat is also produced in the state of Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, West Bengal, etc. इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में भी वीट का प्रोडक्शन अच्छा खासा है। गुजरात में कौन सा एरिया है जो बहुत फेमस है? भालिया वीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द भाल रीजन ऑफ गुजरात। तो भाल रीजन ऑफ गुजरात में जो वीट प्रोड्यूस होते हैं उसको भालिया वीट बोलते हैं। और इसके अलावा गुजरात में मेहसाना, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा also produce wheat. Among all food grains used in daily meal, wheat is the best. तो ये माना जाता है कि जितने भी फूड ग्रेन्स यूज़ करते हैं हम लोग डेली अपने खाने में, वो सबसे बेस्ट जो फूड ग्रेन है वो है वीट। मैनी आइटम्स लाइक रोटली, भाकरी, सेव, सीरो, लापसी, लड्डू, सुखड़ी, ब्रेड, पूरी, केक, बिस्किट एक्सेट्रा प्रिपेयर्ड फ्रॉम यू। यानी वीट से आप वेराइटी ऑफ थिंग्स आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, राइट। अमंग ऑल ग्रेन्स वीट इज़ द मोस्ट न्यूट्रिशियस। तो अगर न्यूट्रिशन के मामले में देखो तो वीट का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई वीट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ द ग्रेन। तो इसीलिए वीट को आप क्या बोल सकते हो, किंग ऑफ द ग्रेन बोल सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो इंडिया का जो क्रॉप्स है आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग जो पैडी, और ये आप जो मैप है उसमें आप देख सकते हो। देखो पैडी कहाँ पे ग्रो होते हैं और वीट कहाँ पे ग्रो होते हैं। देखो आपने देखा यहाँ पे जो भी स्टैंडिंग लाइंस हैं, यस, जो वर्टिकल लाइंस हैं वहाँ पे सारे पैडी ग्रो होते हैं और वीट के लिए आपके लिए स्लैंटिंग लाइन दिया गया है, राइट। तो ये आप स्टडी कर सकते हैं, ओके। उसके अलावा ज्वार, बाजरा, मेज़ एंड बार्ली आर मेजर कोर्स ग्रेन ग्रोन इन इंडिया। इसके अलावा वीट और पैडी के अलावा ज्वार, बाजरा, मेज़ और बार्ली का बहुत इम्पोर्टेंस है। ये मेजर ग्रेन है उनके अलावा। लेट अस नो अबाउट ज्वार। ज्वार इज़ द मोस्ट प्रोड्यूस्ड ग्रेन इन इंडिया आफ्टर पैडी एंड वीट। तो पैडी और वीट के बाद में अगर किसी का नंबर आता है तो वो ज्वार का है। दिस क्रॉप इज़ ग्रोन वेरी वाइडली इन द ड्राई एंड लेस रेनी रीजन ऑफ सदर्न पेनिनसुला। तो सदर्न पेनिनसुला का जो ड्राई और जो बहुत कम रेनफॉल वाला एरिया है या इलाका है, वहाँ पे ज्वार को आप क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। ज्वार दोनों ही सीज़न में, खारिफ में भी और रबी में भी। खारिफ क्या है, रेनी, और रबी क्या है, विंटर। यानी विंटर और खारिफ क्रॉप दोनों ही है वो। टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस, 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, black and loamy soils are favorable conditions over here. So if you need to grow jowar, your temperature of that region should be between 25 degree to 30 degree Celsius and rainfall should be exceeding more than 100, that is 125 centimeter of rainfall you require. और आप यहाँ पे आपको लूमी सॉइल चाहिए, यानी चिकनी जो मिट्टी होती है वो, और ब्लैक कलर की होनी चाहिए। ये अगर मिट्टी है आपके पास तो आप इजीली क्या कर सकते हो, ज्वार को ग्रो कर सकते हो। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आप इसको विंटर में ग्रो करें या रेनी में, दोनों ही सीज़न में आप इसे क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, और ये सारे स्टेट बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ज्वार को। मैक्सिमम फार्मिंग ऑफ ज्वार इन गुजरात इज़ डन इन सूरत एंड तापी डिस्ट्रिक्ट। तो फिर अभी गुजरात की बात करें तो गुजरात में तापी डिस्ट्रिक्ट और सूरत डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ज्वार को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे ज्वार का इम्पोर्टेंस है, कैसे वो
कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, कितना रेनफॉल रिक्वायर्ड है, कैसा आपको उसके लिए क्लाइमेट चाहिए, ये सब आपने देख लिया. लेट अस मूव ऑन टू द मिलेट. मिलेट इज़ कंसिडर टू बी द ग्रेन ऑफ लेबरर्स. जो भी लेबर क्लासेस होते हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रेन है. इट इज़ ग्रोन इन द रीजन हैविंग टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल शुड बी ओनली 40 टू 50 डिग्री सेंटीमीटर तक होगा. और लाइट सैंडी सॉइल भी अगर है तो आप मिलेट को क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो. ज्वार बाजरा ये जो है वो उसको बाजरा को आप ले सकते हो यहाँ पे, राइट. तो ये आप ग्रो कर सकते हो. मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मिलेट्स आर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र. तो कौन से स्टेट इसको प्रोड्यूस करते हैं? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र. और गुजरात में बनासकांठा जो डिस्ट्रिक्ट है मिलेट प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आगे है. लेट अस नो अबाउट दी मेज़. ओके, मेज़ क्या है? कॉर्न. दिस इज़ अ खारिफ क्रॉप. खारिफ क्रॉप क्या है? खारिफ क्रॉप अगेन आई विल remind you all that it is a rainy season crop, right? Maize. Okay, maize is the most grown crop in the world after paddy and wheat. अब मेज़ भी है कि बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं. जैसे कि हमने देखा था कि ज्वार का भी हमने देखा था ना कि वो पैडी और वीट के बाद में उनका जो इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है, वैसे मेज़ का भी ज़्यादा है. मेज़ इज़ ग्रोन मोर इन इली एरियाज़ एंड इट इज़ अ स्टेपल फूड ऑफ द पीपल. तो इली एरियाज़ यानी पहाड़ी इलाके में ज़्यादातर मेज़ को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. और वो उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप है. मेज़ कंटेन्स स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स, बायोफ्यूल एक्सेट्रा. सो इट इज़ यूज्ड मोर इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. तो मेज़ जो है उसमें बहुत सारा स्टार्च मिल जाता है, उसमें से आपको प्रोटीन, ऑयल प्रोटीन्स मिल जाते हैं, फ्यूल जैसे भी यूज़ कर सकते हो. तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए बहुत ही यूज़फुल है. स्लोपी, ब्लैक, हार्ड, रॉकी एंड वाटर हैविंग जेंटल फ्लो आर मोर सुटेबल फॉर इस कल्टिवेशन. तो इसको कल्टिवेट करने के लिए आपको स्लोपी एरिया की ज़रूरत है, ब्लैक, हार्ड, रॉकी एरियाज़ की ब्लैक सॉइल्स की ज़रूरत है, हार्ड रॉकी एरियाज़ भी हो तो चलेगा. और यहाँ पे पानी का जो फ्लो होना चाहिए बहुत रैपिड नहीं होना चाहिए, जेंटली होना चाहिए, ताकि आप मेज़ को क्या कर सके, ग्रो कर सके. तो रेनफॉल कितनी रिक्वायर्ड है यहाँ पे? 50 to 100 सेंटीमीटर. टेम्परेचर यू रिक्वायर्ड ओवर ईयर इज़ 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस. तो ये सब चीज़ों को याद रखना है. इट्स यूसेज इज़ इंक्रीजिंग एज एनिमल फॉडर, धानी एंड दी ऑयल. तो ये जो मेज़ है इसको आप अगर ग्रो करते हो तो ये एनिमल के लिए भी एक अच्छा सोर्स है, फॉडर जैसा इसको यूज़ कर सकते हो. आप ऑयल निकाल सकते हो इसमें से, राइट. इट इज़ इंक्रीजिंगली यूज्ड एज एनिमल फॉडर मेकिंग पॉपकॉर्न एंड फॉर एडिबल ऑयल. तो अभी आजकल आप देख सकते हो फॉडर एज अ एनिमल फूड के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, पॉपकॉर्न बना सकते हो, इसमें से ऑयल आप लोग निकाल सकते हो और उसे एडिबल ऑयल मीन्स व्हाट, जो आप कंज्यूम कर सकते हो. मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग मेज़ेस आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. तो ये सारे स्टेट्स हैं जो कि मेज़ को बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं. राजस्थान के एरियाज़ में आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश में, ओके, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब एरियाज़ में आप देख सकते हो कि क्रॉप ऑफ मेज़ इज़ ग्रोन. और गुजरात में कहाँ पे होते हैं मेज़ का प्रोडक्शन? पंचमहल, दाहोद, साबरकांठा एंड अरावली डिस्ट्रिक्ट. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, नो.